स्पेशली बहन पैम के लिए और सरफराज भाई के लिए, नदीम भाई के लिए, उनके मिसेस के लिए और आप सब के लिए जो दूर दूर से आए हैं आज इस इबादत के लिए। और हमारा जो आज इस इबादत का ख़ास मकसद है, आप जानते हैं कि हमने भाई सरफराज को और बाजी पैम को बुलाया है कि हम उनकी सपोर्ट करें और उनके साथ मिलकर जो कुछ भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इस खिदमत के लिए, खुदावंद के नाम के लिए हम सब कुछ करें। भाई नदीम से मैं जो एल्डर हैं अपना हॉलैंड से, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें और उसके बाद हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। भाई नदीम दुआ करें, सब सर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं उस बादशाह के सामने जो मौजूद है और उसका कहना है कि जहाँ 2 या 3 मेरे सामने जमा है मैं वहाँ मौजूद हूँ और वो हर जगह मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बादशाह, तेरे बेटे यीशु के लिए, उसके बहाए हुए लहू के लिए, इस प्यार मोहब्बत के लिए और तेरी मौजूदगी के लिए। ऐ रूह पाक तू आ और तू जुम्बश कर, तू एक एक के दिल और दिमाग को खोल कि आज के कलाम को हम जान सकें और पहचान सकें। खुदावंद आज की हम तो सताइश तेरे यहाँ बखूर की मानत पहुँचे। यीशु खुदावंद इस मीडिया के ज़रिए से, ग्लोरी टीवी के वसीला से खुदावंद आज बथेरे बरकत पाएँ। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इस सारी इबादत को, एक एक लम्हा को आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। रूह पाक तू हमारे आगे आगे चल, तू हमारा मददगार बन जा। यीशु खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तमाम मेहमानों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेते हैं कि खुदावंद तू एक एक के साथ होना और खुदावंद इनकी इस कुर्बानी को खुदावंद तू कबूल करना। खुदावंद इसका अजर खुदावंद एक एक को देना। यीशु खुदावंद तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ़ हो। आसमानी बाप तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर में हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, आमीन। हम इबादत को मज़ीद आगे शुरू करने से पहले हम सबसे पहले भाई सरफराज को और बाजी पैम को हम वेलकम करेंगे और स्पेशली मैं मसा जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग आएँ और भाई नदीम अगर मौजूद हैं तो भाई नदीम भी हमारे साथ आएँ, क्योंकि वो बहुत कुछ उनके बारे में, उनकी खिदमत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो भी अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ वो भी आ जाएँ। को वेलकम करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे दरमियान में हैं और हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम आप
इतनी जल्दी, जो कि हॉलैंड में अभी आपने मसद प्रोग्राम किया, फिर आप वापस भी गई बाजी, फिर आप लोग आए भी हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अपना खिदमात के बारे में भाई नदीम जो एल्डर मसद हॉलैंड में है वो बहुत कुछ जानते हैं, उनके साथ मैं मसद इस चीज़ को शेयर करूँगा कि वो मसद जो है ना, पहले तो बच्चे मसद स्पेशली जो गुलदस्ते वो उनके हाथों में मैं देख लूँ वो आएँ और बाजी पैम को और भाई सरफराज को दें। फूल अच्छा इधर ही रहे, आप लोग जाइए, नहीं बड़ी बातें करनी है आपसे अभी। मुझे इनके बारे में कुछ बताना है, मैं इनके बारे में नहीं बल्कि यीशु के बारे में कुछ बताता हूँ। Do you mind if I translate करें उनके लिए थोड़ी सी? Yeah, sure. Should we do that? All right. Yeah, it's fine. Okay. Share a little bit about our background, so I thought I'd rather translate so our guest here can also benefit from what's being said here from this side of the pulpit. जी, एल्डर साहब ने कहा कि आप उनके बारे में कुछ बताएं। Just as I've been informed by the elder to speak something on behalf of myself and Safras. लेकिन अच्छा है कि किसी इंसान की बजाय हम यीशु के बारे में कुछ सीखें। It's better that we learn more about the Lord rather than about a person. क्योंकि जब हम उसको जानते हैं तो फिर हम बहुत सारे प्यार और मोहब्बत करने वाले बहन भाइयों को भी मिलते हैं। Once we know the Lord, through Him we come to know other brothers and sisters who love the Lord. 12 साल पहले मैं इंग्लैंड में एक चर्च में था। 12 years ago I was in UK in a church. और मैंने वहाँ पर शेयर किया कि जी हम रॉटरडैम में एक टीवी स्टेशन है जहाँ पर वीक में आधे घंटे का हम प्रोग्राम चलाते हैं। Brother said he shared in the church in the UK that they were running a program on a Dutch TV once a month? Once in a week. Once a week. तो भाई सरफराज और सिस्टर पैम इन्होंने बहुत सा मटेरियल मुझे दिया। उस वक्त ग्लोरी टीवी नहीं था। We didn't have Glory TV then, but Safras and myself, we gave them a lot of material which was obviously filmed in Pakistan and various parts of the world where we had ministered. जब हॉलैंड की कलीसिया ने वो सब कुछ देखा और सुना, and when the congregation of Holland saw the videos and heard about our ministry, उनके अंदर भी ये ख्वाहिश हुई कि हम भी इन मसीही बहन भाइयों को जानना चाहेंगे और इनसे मिलना चाहेंगे। and that actually created a desire within their heart to get to know us more. इससे पहले कि मैं बाई ईमेल या कोई लेटर लिखता या कोई फ़ोन करता, before I could email them or call them, यीशु ने खुद ब खुद उनके दिल में डाला और उन्होंने फ़ोन किया कि जी हम हॉलैंड आना चाहते हैं। and Lord had already put it in our heart, and we made the contact with Nadeem and said that our desire was to come over to Holland and to visit the church. और हमारी शुक्रगुजारी थी उस वक्त के जब ये आए तो हमने इनकी रिकॉर्डिंग भी की टीवी के लिए। We were very grateful to the Lord, and of course a program was recorded during those days with Safras, myself and the children. और खूबी ये थी उन दिनों में चर्च में, The beauty was in those days in our church, कि जो गवाही हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, when we used to witness to one another or share our experience with one another, हम अपनी ज़िंदगी तो बदल देते हैं कि मैं यीशु में आ गया हूँ, though we confess that now that I'm in the Lord, लेकिन उसमें मजबूत रहना बड़ा मुश्किल होता है। and to sustain and to remain in that is very लेकिन एक difficult. दूसरे को मिलता ही आदमी उस वक्त है जब एक दूसरे को मजबूत कर सके। And the reason we gather together or come together or get to know another is to strengthen one another in the faith. कलीसिया ने बड़ी बरकत पाई, And our congregation was really blessed, स्पेशली बहन की गवाही से, and especially through my testimony. इनके बैकग्राउंड की वजह से कि ये किस घराने से थी, And since my background was obviously non-Christian and how I had accepted the Lord. और दूसरा आपको पता है कि आदमी गा के ज़्यादा मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है बनिस्बत के सिर्फ बोल के। And also, as you know, that through gospel singing we can convey the message. और भाई की वो कैसेट्स और सीडी वो हमारे कलीसिया में इतनी मशहूर हो गई। And Safras, through his singing, tremendously blessed the congregation of Holland. वक्त जैसे जैसे आगे चलता गया, खुदावंद ने जो बातें उनके दिल में डाली हुई थी उनको खुदावंद और उभारता रहा, और वो एक दिन बिल्कुल इन फूलों की तरह बीज कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन जब ये फूल बनता है तो इसमें बड़ी खूबसूरती होती है।
the desire that we had, the desire of our heart was fulfilled eventually over the years, just like these flowers, you know, it blossomed one day, though it starts with a small seed. इसी तरह खुदा का कलाम भी है। That's exactly how the word of God is. अगर वो आपके अंदर बीज जड़ पकड़ लेता है, And if that seed is in your heart and it germinates, तो वो ज़रूर एक पौधा और फलदार पौधा बनता है। then it becomes a plant and it produces fruit. जैसे कि ग्लोरी टीवी में हो रहा है। That's what's happening in Glory TV at the moment. जो यीशु से वाकिफ नहीं वो यीशु को जान रहे हैं। Those who are unaware of Lord Jesus, Glory TV is reaching to the unreached. हम अपने बहन भाइयों को तो यीशु की तरफ लाते हैं, Though we encourage Christians to get to know or to have a personal relationship with the Lord, लेकिन जो क्रिश्चियन नहीं हैं उनके हम घरों में आसानी से नहीं जा सकते। and those who are non-believers, it's very difficult to get into their homes with the gospel. तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आपने कोई तरीका कार ढूंढ लिया है कि उनके घरों तक जा सकें। And I thank the Lord that Glory TV has found a way of going into people's living rooms. बहुत सारे रिश्ते मसीहियों के और गैर मसीहियों के जो आपस में टूटे हुए थे वो जुड़ जाते हैं इस ग्लोरी टीवी की वजह से। And through Glory TV, maybe those who were backslidden or those who were not so happy with one another or didn't have a strong relationship among the churches, God has used this tool to reconcile many people. मेरे एक दोस्त बेल्जियम में थे तो तकरीबन 6-7 साल के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि जी ग्लोरी के वसीला से हमने आपका फ़ोन नंबर ढूंढ लिया। Brother is saying that there was a friend in Belgium whom I hadn't seen for many years, and by watching you on वो आयरलैंड में रहते हैं अभी। in Glory TV, they were able to connect with one another once again. तो खुदावंद आपको बरकत दे, इस मीडिया को जिस तरह से खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद गाय बगाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। And it is our prayer that the Lord may continue to use this tool for His glory. इब्लीस अपना काम करने से पीछे नहीं रहता। We know that the Satan doesn't like the kingdom of God being expanded. वो नहीं चाहता कि मसीही आगे बढ़े। And the devil does not want to see the Christians वो नहीं prosper. चाहता कि ग्लोरी टीवी आगे काम करे। He doesn't want to see that Glory TV should continue to preach the gospel. यीशु ने सिर्फ 12 ही शागिर्दों को चुना Lord Jesus picked out 12 disciples, और उन्होंने इस दुनिया में क्या काम कर दिखाया। and what a marvelous work they did around the world. अगर आज एक ग्लोरी टीवी है, Today, if we have one Glory TV, शायद कल को हम ग्लोरी टीवी कोई बच्चों का प्रोग्राम लेकर आए, and maybe tomorrow we could be dedicating one channel just to the children's program. मसीही न्यूज़ को लेकर आए, It could be Christian news. लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करें। And this can only be achieved if we work together in unity and love. तो खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। Thank you. We thank you for your prayers. Thank you. आप भी कुछ बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ जी। अच्छा। इसके साथ साथ एक और भी बहन है हमारी यहाँ पर, और जो मतलब कुछ अपना गिफ्ट देना चाहती हैं। मैं उस बहन से स्पेशली बहन नीलम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और जो कुछ वो उनको मतलब बेल्जियम में आने के बाद गिफ्ट देना चाहती, प्लीज़ दें। We have a sister here among us who's brought us a special present, special gift. So we'll put our hands together for her for doing that. Thank you. ज़बूर 72 रहेगा ना सदाती कर मसीदा। ज़बूर 72